हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द बनारसिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरोपैथी की एक दूसरी थ्योरी जो कि टॉक्सेमिया थ्योरी के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये टॉक्सेमिया थ्योरी दी किसने थी। तो डॉक्टर J.H. टिल्टन ने अपनी बुक टॉक्सेमिया एक्सप्लेन ने इस थ्योरी के बारे में बताया गया है। तो अब ये थ्योरी कहती क्या है? तो टॉक्सेमिया थ्योरी स्टेट्स अबाउट हाउ टॉक्सिन आर एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। एज इन नेचुरोपैथी देर आर थ्री मेन कॉज ऑफ डिसीज अकॉर्डिंग टू हेनरी लिनार्ड concept of disease pathogenesis, that is lowered vitality, accumulation of morbid metabolic end product, that is and due to poor elimination. जैसा कि हम सब जानते हैं नेचुरोपैथी में तीन बेसिक कॉजेज़ हैं किसी भी डिसीज़ के होने का। वो है आपकी वाइटैलिटी का कम होना। अगर आपको वाइटैलिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमने रिसेंटली वाइटैलिटी पे एक यूट्यूब वीडियो ही अपलोड की हुई है, तो आप उसे जाके रेफ़र कर सकते हैं। तो वाइटैलिटी के कम होने की वजह से या फिर मॉर्बिड मैटर के एक्यूमुलेशन से, जो कि पुअर एलिमिनेशन की वजह से होता है। जब वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं तो मॉर्बिड मैटर या मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे। तो ये तीन बेसिक कॉज है कोई भी डिसीज़ होने का। तो टॉक्सेमिया थ्योरी जो है इसी के बारे में बात करती है कि ये जो सेकेंड और थर्ड कंसेप्ट है कि एक्यूमुलेशन कैसे हो रहा है और पुअर एलिमिनेशन क्यों हो रहा है, ये दोनों को ही रिलेट करके टॉक्सिन्स कैसे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये टॉक्सेमिया थ्योरी जो है वो बताती है। इसके अलावा टॉक्सेमिया थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि एक्यूट डिसीज़ इज़ अ रेमेडियल प्रोसेस। जैसा कि नेचुरोपैथी टेनेट में बताया गया है, एक्यूट डिसीज़ हमारे एनिमीज़ नहीं है बल्कि एक रेमेडियल प्रोसेस है जहाँ पे नेचर हमारी बॉडी की जो इननेट हीलिंग पावर है वो एफर्ट देती है हमारी बॉडी को ठीक करने में, जो कि किसी भी डिसीज़ या किसी और अल्ट्रेशन की वजह से होता है, ना कि कोई डिसीज़ एक्यूट डिसीज़ को हम डिसीज़ के तौर पे कंसीडर करें। और इसके अलावा नेचुरोपैथी में ये भी कहा गया है कि एक्यूट डिसीज़ के लिए बेस्ट रेमेडी है कि आप फास्टिंग और रेस्टिंग करें। तो आइए समझते हैं कि कैसे टॉक्सेमिया जो है हमको ये सारे आंसर्स देता है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में मेटाबॉलिज्म जब होता है, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज़ अ कंप्लीट टर्म फॉर कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, जो कि दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं किसी भी एक सेल बॉडी में। तो जब सेल में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है जिसमें कि कुछ सेल डिस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ सेल बनते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही साथ साथ चलता है। तो जब कैटाबॉलिज्म होता है, सेल का डिस्ट्रक्शन होता है या कंटेंट्स जो है सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं, तो कुछ ब्रोकन डाउन टिश्यूज़ बच जाते हैं और उनके एक्सुडेट्स बच जाते हैं, यानी कि कुछ वेस्ट मटेरियल भी उसमें से बनता है। तो अब ये वेस्ट मटेरियल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में जिनकी नर्व एनर्जी अच्छी है, जिनकी हेल्थ अच्छी है, ये वेस्ट जो है आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज में जाके, वेनस ड्रेनेज में जाके फिर उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस टाइप का वेस्ट है। तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू भी एलिमिनेट किया जा सकता है, वो यूरिन के फॉर्म में भी एलिमिनेट किया जा सकता है, वो फीसेस के फॉर्म में भी एलिमिनेट किया जा सकता है, वो किसी भी फॉर्म में एलिमिनेट किया जा सकता है। जिस टाइप का भी वो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब अगर हेल्दी ह्यूमन बींग है, जैसा कि हम नेचुरोपैथी के सेकंड टेनेट में देखते हैं कि इनर्वेशन इज़ अ मेन कॉज ऑफ डिसीज़। तो ये क्यों है? अगर नर्व एनर्जी कमज़ोर है आपकी तो ये वेसल्स या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं वीक होगा, और जब ये ड्रेनेज ही प्रॉपर नहीं होगा तो एलिमिनेशन के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट जाएंगे कैसे, ठीक है। तो अगर ये नर्व एनर्जी नॉर्मल है, एलिमिनेशन का प्रोसेस जो होगा वो एफिशिएंटली होगा, और जितना वेस्ट का प्रोडक्शन होगा उतना ही एलिमिनेशन रेट होगा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। अगर ये नर्व एनर्जी या इनर्वेशन हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे इनर्वेशन की वजह से पुअर एलिमिनेशन होगा। अब इनर्वेशन क्यों हो रहा है? ज़्यादा फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन से, बैड हैबिट्स, रॉन्ग फूड चॉइसेस, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनमें से कोई भी कारण हो सकते हैं जो इनर्वेशन को कॉज करते हों। तो अब ये इनर्वेशन, अगर नर्व एनर्जी या नर्व पावर बॉडी का वीक होगा तो वो एलिमिनेशन को एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ड्रेन ही नहीं कर पाएगा। वो एलिमिनेट जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको जहाँ पे वो बन रहे हैं उससे, जहाँ से उनको डिकम्पोज करना है वहाँ तक वो लेके ही नहीं जा पाएगा। तो ये क्या करेगा? उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे
अब वो वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे या फिर वो रुकने लगेंगे उस जगह, क्योंकि उनको ले जाया नहीं जा रहा है डिकम्पोज करने के लिए। फर्दर ये क्या करेंगे, उनका एब्जॉर्प्शन होने लगेगा आपकी ब्लड सप्लाईज में, और ये फर्दर सिस्टमिक टॉक्सेमिक कंडीशन जो है, जो हम मॉडर्न कंसेप्ट में समझते हैं, उससे आप इसको बेहतर रिलेट कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं ब्लड पॉइजनिंग या टॉक्सेमिया। इसके अलावा हाउ बॉडी हील इटसेल्फ, क्यों एक्यूट डिसीज़ को रेमिडियल प्रोसेस बोला गया, तो जे.एच. टिल्डन की बुक टॉक्सेमिया एक्सप्लेन में ये बताया गया है, दिस एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन व्हेन वन एस्टैब्लिश विल कंटिन्यू अंटिल द नर्व एनर्जी इज रीस्टोर। देयरफॉर इन naturopathy during acute diseases we used to say that resting and fasting are the best remedy. By removing the cause, so-called disease or acute disease is nature's effort at eliminating the toxins from the blood, and all so-called disease are crisis of toxemia, not the disease. तो जे.एच. टिल्डन में ये बताया गया है कि जो accumulate toxins हो रहे हैं नर्व एनर्जी कमज़ोर होने की वजह से, वो नर्व एनर्जी जब आप रीस्टोर कर देंगे तो वो कॉज ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और एक्यूट डिसीजेस को नेचर का एफर्ट माना गया है या फिर क्राइसिस ऑफ टॉक्सेमिया माना गया, मतलब टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन की वजह से जो क्राइसिस हो रही है या जो बॉडी जैसा रिस्पॉन्ड कर रही है वो आपके एक्यूट डिसीजेज हैं, ऐसा बताया गया है। अब डिसीज़ मैनिफेस्ट टू अस ओनली बाय सिम्टम विच प्रोड्यूस, तो हमारा जो डिसीज़ है वो कैसे मैनिफेस्ट होता है, सिम्टम के बेसिस पे मैनिफेस्ट होता है। तो टॉक्सेमिया एक्सप्लेन बुक में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिसके बेसिस पे एक फिजिशियन को पेशेंट को अप्रोच करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है पेशेंट एग्जामिनेशन का कि डिटेक्शन ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स को डिटेक्ट करने के बाद ही आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका रूट कॉज क्या होगा। अगर आपको सिम्टम स्टडी करना ही नहीं आएगा तो आप कभी भी रूट कॉज पे नहीं जा सकते हैं। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ द मेन ऑब्जेक्ट टू वर्क ऑन, दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ द डिसीज़। तो पहले आपको सिम्टम डिटेक्ट करने हैं, उनको एनलिस्ट करने हैं, उस पर वर्क करना है, और उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करेंगे कि इनका रूट कॉज क्या हो सकता है। Thus, indicating there should be equal metabolism and elimination of waste ratio, thus indicating a concept of vital economy. तो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट वे में इन्होंने वाइटल इकोनॉमी की बात की है कि मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा है उतना ही अच्छा आपका एलिमिनेशन भी होना चाहिए, या बोलना चाहिए मेटाबॉलिज्म का रेट और एलिमिनेशन का रेट इक्वल होना चाहिए, ताकि जितना वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है बॉडी उतना एलिमिनेट भी कर सके। नहीं करेगी एलिमिनेट तो टॉक्सेमिया की कंडीशन जो है वो डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल, फूड इज ए स्टिमुलेंट। फूड हमारा क्या है, एक स्टिमुलेंट का काम करता है। तो ओवर ईटिंग इज ओवर स्टिमुलेटिंग द सिस्टम। ओवरऑल अगर हम ओवर ईट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हम आजकल क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं उसमें टी, कॉफ़ी, ओवरवर्क, अल्कोहल और ये सारे बीवरेजेस लेके, जो कि फर्दर क्या करता है, नर्व एनर्जी को और ड्रेनिंग बनाता है या उनको और कमज़ोर करता है। तो नर्व एनर्जी कमज़ोर हुई यानी कि एलिमिनेशन आपका कम हुआ और कंटिन्यूस टॉक्सिन का बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया, और यही जो है वो टॉक्सेमिया की कंडीशन को ट्रीट करता है, डेवलप करता है, ठीक है। और ये टॉक्सेमिक कंडीशन अगर आपने एक्यूट डिसीज में सप्रेस किया उसे, ठीक है, तो ये लेफ्ट अनट्रीटेड या अनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की वजह से यही एक्यूट कंडीशन है, यही टॉक्सिन्स जो है वो क्रॉनिक कंडीशंस का कारण बनती है। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हमारा गाउट, जिसमें कि जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है हमारा यूरिया, उसके ओवर प्रोडक्शन से, चाहे वो एंडोजीनसली हो रहा हो या एक्सोजीनसली हो रहा हो, उसके ओवर प्रोडक्शन से, उसका एलिमिनेशन प्रॉपर ना होने की वजह से जो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स है वो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में जो है वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। सो व्हाट अ फिजिशियन शुड डू, अब ऐसी कंडीशंस में क्या करना चाहिए एक फिजिशियन को, तो एज पर जे.एच. टिल्डन, वॉचफुल वेट, कीप हैंड्स ऑफ, अलाउ नेचर टू डू इट्स जॉब। जे.एच. टिल्डन बताते हैं कि आपको वेट करना चाहिए, इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अगर आपको सही तरीका नहीं पता इंटरवीन का तो आपको इंटरवीन नहीं करना चाहिए, और नेचर को या अपनी बॉडी की खुद की हीलिंग पावर को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने अपनी बुक में ये भी मेंशन किया है कि अ फिजिशियन शुड
enter sick room with a smile, a cheerful word, free from odor, neat and clean, be natural, free from affectation, that is fake behavior, so that patient should have confidence in their doctor. तो सबसे पहले अगर आप पेशेंट को अप्रोच करने जा रहे हैं तो आप जो है एक स्माइल के साथ चीयरफुल वर्ड्स, यानी कि बेसिकली आपको अपने पेशेंट को काउंसल करना आना चाहिए, उनकी बात सुननी आनी चाहिए, आपको अफेक्शनेट होना है, रियल अफेक्शन दिखाना है ताकि आपके पेशेंट पे आपको फेथ हो सके। और पेशेंट अगर आपका फेथफुल है तो ये नेचुरोपैथी के 10 टेनेट में भी बताया गया है कि अगर पेशेंट को पैथी और डॉक्टर पे फेथ और विल है तो उसके सिम्टम्स या उसकी रिकवरी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और ये क्लिनिकल फाइंडिंग या रिसर्चेस में भी देखा गया है। सेकेंडली उन्होंने बताया कि एंगेज देम पॉजिटिवली बाय एनकरेजिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड वेट फॉर नेचुरल रिकपरेशन। तो आपको अगर उनको एनकरेज करना है तो कोई ऐसे प्रोसेस में लगे कि उनकी बॉडी में जो एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है उसको आप एनहांस कर सकें नेचुरल वेज से, जैसे कि आप डेली उनको एनिमा दे सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन टू लेग्स और फीट, प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वार्म वाटर बाथ एट नाइट और हॉट बाथ इन पेनफुल कंडीशंस, रेस्ट, वार्मथ, फ्रेश एयर, क्वाइट एम्बियंस आर क्यूरेटिव रेमेडीज। Then physician should educate patient into proper living habits to avoid future crisis of toxemia। ये सारी चीज़ें बताई गई है जे.एच. टिल्डन की बुक में टॉक्सेमिया के बारे में। अगर आप इस पे फर्दर कुछ वीडियोस या कुछ डाउट अपना चाहते हैं तो आप कमेंट करके या हमें ईमेल पे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।